हेलो स्टूडेंट, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं कॉम्प्लेक्स एसिस में लास्ट लेक्चर में आपके साथ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन पर डिस्कस हो चुका है और लॉरेंट एक्सपेंशन पर हमने ब्रीफली कुछ एप्लीकेशंस का यूज किया था। आज जो टॉपिक लेकर के हम आए हैं, मैंने आपको उसमें ही बता दिया था, वो है सिंगुलरिटी। मीन्स सिंगुलर पॉइंट कैसे हम जान पाएंगे। तो सिंगुलरिटी को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगुलरिटी से पहले मेरे कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स एसिस के, और आज मैं कह सकता हूं कि सिंगुलरिटी पर ही मेरा लास्ट डिस्कशन कॉम्प्लेक्स एसिस में होगा। उसके बाद जो कुछ चीज़ें रह जाएंगी उसको मैं बाद में कुछ पेपर्स के वीडियो बनाने के बाद, कुछ और पेपर पे डिस्कस होने के बाद मैं उसको डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैं बता दूं मैंने क्या क्या सिंगुलरिटी को जानने के लिए पहले आपको आना चाहिए। सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन आना चाहिए। एनालिटिक फंक्शन पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है जिसमें सीआर इक्वेशन, मिलने थॉम्सन मेथड और वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है। और उसके बाद मैंने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल में कॉची थ्योरम हुआ या कॉची इंटीग्रल फार्मूला हुआ या फार्मूली हुआ, उसका nth डिग्री nth टर्म में फार्मूला हुआ, और रेसिड्यू के मैंने बताया कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। और अभी रिसेंट लेक्चर हमारा टेलर और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन पे रहा है। जिन्होंने उस लेक्चर को वॉच ना करा हो, जा करके उसको वॉच करें, तभी वो इस टॉपिक्स को आगे समझ पाएंगे। फिलहाल इसके लिए तो केवल एनालिटिक फंक्शन ही जानना पर्याप्त है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जल्दी ही देखिए, मैं बता दूं अपने स्टूडेंट्स को, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं जल्दी ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की सभी पेपर पर मैं डिस्कस करना शुरू करने वाला हूं। अर्थात मेरा सभी पेपर्स पर चैप्टर वाइज मैं अपना कंटेंट मीन्स थ्योरी और प्रॉब्लम्स दोनों डालने वाला हूं। चाहे फर्स्ट ईयर के 3 पेपर्स हों, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड पेपर कैलकुलस हुआ, चाहे डिफरेंशियल और इंटीग्रल, और तीसरा हमारा जो है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। इन तीनों पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। साथ में सेकंड ईयर में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पर मैंने एक चैप्टर पर डिस्कस किया है। जल्दी में फर्स्ट चैप्टर लीनियर अलजेब्रा, फर्स्ट पेपर लीनियर अलजेब्रा और थर्ड पेपर मैकेनिक्स पे भी डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मेरे चैनल पर अपडेट रहें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब मेरे सभी स्टूडेंटों को एक साथ सारे वीडियो मिलने वाले हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकंड ईयर के हो, चाहे थर्ड ईयर के हो, और चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सारे पेपर्स हो। और जल्दी ही मैं एमएससी के भी पेपर शुरू करूंगा। एमएससी के लिए थोड़ा सा मैं एग्जाम का वेट कर रहा हूं। एग्जाम हो जाता है, ड्यूरेशन एग्जाम होता रहेगा, तो मैं थ्योरी अपना बनाना शुरू कर दूंगा। जो भी हमारे पेपर्स हैं, जैसे इंटीग्रल इक्वेशन हुए या चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इसलिए मेरे चैनल पर अपडेट रहिएगा, और जो नए व्यूअर हो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए, सिंगुलरिटी क्या है, सिंगुलर पॉइंट क्या है, इसको मैं बताने से पहले आपको बता दूं। हाँ, एक बात और आपको बताना था कि जब पेपर चलेगा उससे पहले, पेपर का जैसे मतलब एक डेट आ जाएगा कि आपका इस तारीख से डेट एग्जाम चलने वाला है, मैं उससे पहले पेपर का सोल्यूशन डालना शुरू कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने लीनियर अलजेब्रा सेकंड ईयर में और डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड ईयर में रियल एसिस के 2019 का सोल्यूशन अपलोड किया। जिन्होंने ना देखा जाके प्लेलिस्ट में देख लें। और जल्दी ही मैं पेपर डालना शुरू करूंगा, पेपर सोल्यूशन भी, जब आपका एग्जाम चलता रहेगा। चलिए मैं अभी ये शुरू करता हूं अपने टॉपिक पर। आज मेरा टॉपिक देखिए थोड़ा बड़ा है। सिंगुलरिटी मतलब अपने आप में बहुत चीजें हैं, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से समझना चाहें तो कम से कम समय में हम जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। तो सिंगुलरिटी क्या है? सिंगुलरिटी को हम ऐसे समझे, सिंगुलर पॉइंट के थ्रू समझते हैं कि ए पॉइंट z0 ऑफ फंक्शन fz इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट at z is equal to z0 of function fz at point z is equal to z0 fz is not analytic। पहले तो आप जानिए फंक्शन एनालिटिक होता है। अगर कोई फंक्शन fz एनालिटिक होता है तो क्या क्या होगा? पहला नंबर तो उसे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस होने के साथ उसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस अपने आप हो जाएगा। मींस मेन अगर कहें तो एफजेड अगर एनालिटिक है, एफजेड एनालिटिक होना है, तो उसके लिए क्या जरूरत है? डिफरेंशियल होगा। अब कहना क्या चाह रहे हैं, कोई भी फंक्शन एफजेड सिंगुलर पॉइंट कब कहलाएगा, सिंगुलरिटी कब कहलाएगी? अगर उस पॉइंट z0 पर फंक्शन क्या हो? एनालिटिक न हो। मींस
किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर फंक्शन एनालिटिक ना हो तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड, नेचर इज कॉल्ड सिंगुलरिटी। तो अगर आपको कभी कोई पूछे व्हाट इज सिंगुलरिटी, तो बोलते एट द सिंगुलरिटी मींस एट एनी पॉइंट फंक्शन द एनालिटिक नेचर विल नॉट सी, मीन्स अगर हम उसके एनालिटिक नेचर को ना देख पाएंगे, कहाँ पर, उस पॉइंट पर। एनालिटिकल नेचर मतलब डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबल हो, तो अगर डिफरेंशियबल नहीं होगा तो वो क्या होगा, सिंगुलरिटी होगा। आई होप कि आप समझ पाए। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है, सपोज करिए इसे 1/z एफ जेड इक्वल टू, तो 1/z हुआ। तो जैसे देखिए 1/z अगर फंक्शन हमारा है, दिस इज 1/z, तो अगर आप देखें तो ये जो फंक्शन 1/z है, ये कहाँ पर डिफरेंशियबल नहीं होगा, किस पॉइंट पर नहीं होगा, कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप देखिए फंक्शन को डिफाइन होना जरूरी है, तभी तो डिफरेंशियबल होगा। तो अगर हम इस डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर देते हैं तो z इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा, 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। मतलब फंक्शन हमारा f डिफाइन नहीं होगा, और जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है वही हमारा पॉइंट क्या कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट, और उस नेचर को हम क्या कहते हैं, सिंगुलरिटी कहते हैं। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब अगर हम कहना चाहें एट z इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, मतलब कह सकते हैं z बराबर 0 पे फंक्शन क्या है, सिंगुलरिटी दिखा रहा है। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 1/z z-1, एक और क्वेश्चन है हमारा, ये मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन एफ जेड। अब इसकी सिंगुलर पॉइंट निकालना हो, सिंगुलरिटी निकालनी हो, क्वेश्चन आपसे दे दे, तो आप क्या करिए, देखिए फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए, तो वो तो चेक करने में हमारा समय चला जाएगा कि किस पॉइंट पर नहीं है। तो उसको ढूंढने का तरीका है कि डिनोमिनेटर को पकड़िए और सेपरेटली क्या कर दीजिए, 0 के इक्वल, तो z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, मतलब दो ऐसे पॉइंट है अगर हम रख दें फंक्शन डिफरेंशियबल ही नहीं होगा, मतलब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो डिफरेंशियबल कैसे होगा? तो इसका मतलब ये दो पॉइंट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिंगुलरिटी कहलाएंगे। तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, व्हाट इज सिंगुलरिटी। चलिए इस टाइप के अलावा कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे 1/sin z एफ जेड, दिस इज थर्ड। तो 1/sin z आप सिंपल समझिए, 1/sin z क्या, किस पॉइंट पर सिंगुलर नहीं होगा। तो अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए, देखिए अगर डिनोमिनेटर को हमने 0 किया, जो अब तक करते हैं, तो 0 कब होगा, किस पॉइंट पर होगा, n पाई, n1 2 3 पाई 2 पाई 3 पाई -2 पाई -3 पाई एंड सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड सो ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द रियल लाइन। तो अगर हम देखेंगे तो z इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई मिलेगा, जहां n क्या है, इंटीजर है। तो ये जो n पाई है, n पाई क्या करा रहा है, सिंगुलरिटी कहलाएगी ऑफ द फंक्शन 1/sin z की। तो इससे हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि सिंगुलरिटी क्या है। सिंगुलरिटी मतलब ऐसा पॉइंट निकालना है उस पॉइंट पर जिस पर फंक्शन क्या हो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एट द पॉइंट द फंक्शन does not have the shown their nature of analytic condition. Analytic means differentiable. ओके तो चलिए सिंगुलरिटी तो आप यहाँ तक तो आप काफी कुछ समझ चुके हैं। अब इसके टाइप पर डिस्कस करते हैं। इसके टाइप बहुत होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, नॉन आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, एसेंशियल होते हैं, फिर नॉन आइसोलेटेड आता है, वो सब चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अपने। चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं एक और क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी भी डिस्कस कर रहा हूँ। टाइप ऑफ सिंगुलरिटी में आप देखिए दो टाइप होते हैं जनरली में जो लेके चल रहा हूँ, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और इसेंशियल सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड और इसेंशियल। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो होता है नॉन आइसोलेटेड, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो पहले आइसोलेटेड देखिए क्या है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आप सिंपल ऐसे समझिए कि जैसे कोई फंक्शन है, जैसे कोई भी फंक्शन हम ले लें 1/z-1 या z-a, कुछ भी ले सकते हैं, और आप जान रहे हैं कि z इक्वल टू 1, अगर इसके डिनोमिनेटर को 0 करूं मैं पकड़ के अलग से, तो z इक्वल टू 1 क्या है, ओनली सिंगुलरिटी है, केवल सिंगुलरिटी है ऑफ एफ जेड का, वो भी किस पॉइंट पे, z इक्वल टू 1 पर। तो z इक्वल टू 1 के अलावा फंक्शन सभी जगह क्या है, एनालिटिक होगा उस रीजन में। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में अकेला है
और अकेला के अलावा ऐसे समझ सकते हैं ये अपने आप में केवल सिंगुलर है, बाकी सब क्या है, हर जगह फंक्शन एनालिटिक होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। मतलब z इक्वल टू 1 इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। क्लियर है? आप ये कह देंगे केवल पार्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं, मान लीजिए ऐसे होता z-2, तो यहाँ 2 पॉइंट आ जाते हैं z इक्वल टू 1 एंड कामा 2 ओनली सिंगुलरिटी ऑफ fz, तो b उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड। अब आप समझ रहे होंगे अभी तो सर ओनली कह के एक को कहे, अब दोनों को कह रहे हैं, तो इसको समझने के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेन ले लें, कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लेते हैं हम, और मान लीजिए ये हमारा कोई फंक्शन है 1/z-1 और वो कोई रीजन है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी रीजन अगर हम ले रहे हैं z इक्वल टू 1 है, मान लीजिए ये पॉइंट, अगर इसके z इक्वल टू 1 के अराउंड हम कोई भी छोटा से छोटा नेबरहुड बना सकें, कोई भी छोटा से छोटा रीजन बना सकें, और इस पॉइंट के अलावा इस रीजन में, इस डिस्क में, आप समझिए इस डिस्क में बाकी सभी जगह पर फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, लेकिन किसी एक पॉइंट को छोड़ के, बाकी एक या एक से अधिक पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी पॉइंटों पर फंक्शन क्या हो, उस रीजन में एनालिटिक न हो, मतलब एनालिटिक हो और बाकी केवल उस पॉइंट पर एनालिटिक न हो, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, आइसोलेट है, मतलब अपने आप में सिंगुलरिटी है, और वो भी कैसा है, आइसोलेटेड, मतलब अकेला सिंगुलरिटी हम कह सकते हैं। अब जैसे 2 पॉइंट होगा, z इक्वल टू 2 होगा तो z इक्वल टू 1 यहाँ होगा, तो z इक्वल टू 2 कहीं और हो सकता है, सपोज करिए यहाँ पर है या यहाँ है z इक्वल टू 2, तो उसके छोटे से छोटे नेबरहुड में अगर हम देखें कि कहीं भी और जगह सिंगुलरिटी नहीं होगी, मतलब फंक्शन एनालिटिक होगा उसके चारों ओर, लेकिन और कोई सिंगुलरिटी नहीं होगी, तो वो सिंगुलरिटी कहलाएगी आइसोलेटेड। क्लियर है? अब उसके टाइप्स पर देखिए, उसके 2 टाइप्स है, रिमूवल और पोल। अब रिमूवल सिंगुलरिटी क्या है, जिसको रिमूव कर सके, मतलब उस सिंगुलरिटी को रिमूव कर सकते हैं तो सिंगुलरिटी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जांपल है, आप हमेशा इंटरमीडिएट में इसको पढ़े होंगे कैलकुलस में, कि लिमिट z टेंड्स टू 0 sin z अपॉन z, इसकी क्या वैल्यू होती है आप अच्छी तरह जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन अगर हम देखें जो कि कंडीशन कर रहा है, z टेंड्स टू a पर अगर हम देखें z इक्वल टू 0 रख रहे हैं, अगर हम इस फंक्शन को पकड़ें और इस फंक्शन का डिनोमिनेटर पकड़ें तो z इक्वल टू 0 एक सिंगुलरिटी है सिंगुलरिटी, और अगर उसी z टेंड्स टू 0 पर फंक्शन इस कंडीशन को लगा दें, लिमिट z टेंड्स टू 0 z मतलब sin z अपॉन z, हम इसकी लिमिट जानते हैं, अगर sin z को एक्सपेंड करें या इसको 0/0 एल हॉस्पिटल रूल लगा दें तो cos z अपॉन 1 हो जाएगा, और cos 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट इज 1। तो इस सिंगुलरिटी को हम क्या बोलेंगे, जिसकी लिमिट फाइनाइट आ जाए और एग्जिस्ट कर जाए, तो ऐसी सिंगुलरिटी हमारी क्या कहलाएगी, रिमूवल। तो रिमूवल सिंगुलरिटी अगर आपको समझ में आ चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोल। पोल क्या है, सिंपल समझिए, पोल को आप ऐसे समझिए कि सिंगुलरिटी पोल कहला रहा है। देखिए अभी इन्हीं टाइप ऑफ सिंगुलरिटी को मैं लॉरेंट सीरीज से भी आपको याद दिला दूंगा मैं, कि उससे भी हम आप कैसे समझ सकते हैं। पोल क्या है, पोल देखिए वही लिमिट फंक्शन का जब z टेंड्स टू a लें और आपको क्या मिल जाए, इनफाइनाइट मिल जाए। अगर लिमिट z टेंड्स टू a पे मॉड fz की वैल्यू क्या मिल जाए, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइटली कैसा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करे और इनफाइनाइट लिमिट दे, इनफाइनाइट वैल्यू दे, तो उसको क्या बोलेंगे, पोल कहेंगे। मींस z इक्वल टू a का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इफ लिमिट z टेंड्स टू a मॉड fz इज इक्वल टू इनफाइनाइट कॉल द पोल। बहुत से कंपटीशन में मैंने देखा IIT-JEE और GATE के एग्जामिनेशंस में सीधे यही कॉन्सेप्ट दे करके पूछा है ये कौन सी सिंगुलरिटी होगी, तो आप देखते ही कर लीजिए ये किसका कंडीशन है, इनफाइनाइट लिमिट आता है, पोल का। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। देखिए हम कैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिया था fz इज इक्वल टू 1/1z-1। इसकी सिंगुलरिटी तो आप जान रहे हैं z इक्वल टू 1 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अब आइसोलेटेड में अगर हमें पहचानना हो कौन सा होगा, तो उसको समझने के लिए देखिए क्या करिए आप, लिमिट z टेंड्स टू 1 ले लीजिए, fz मतलब 1/z-1, और ये कितना देगा, z टेंड्स टू 1 रखेंगे 1 - 1 दैट इज 1/0 इनफाइनाइट। तो मतलब ये कैसी सिंगुलरिटी है, पोल टाइप की सिंगुलरिटी है।
अब पोल आता है जब शब्द, तो पोल में आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तो है, जेड इक्वल टू 1 इज आइसोलेटेड, लेकिन हम वहां पर आइसोलेटेड के अलावा भी कुछ कहते हैं कि सिंपल पोल बोलते हैं या पोल बोलते हैं, जेड इक्वल टू 1 इज पोल। तो देखिए वो क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए यहां पर आपको मालूम हो गया जेड इक्वल टू 1 क्या है, आइसोलेटेड और पोल भी है, पोल टाइप की सिंगुलरिटी है। लेकिन केवल हम कहते हैं जेड इक्वल टू 1 इज सिंपल पोल बोलते हैं। सिंपल पोल कहां से आया, ये शब्द आप समझिए। सिंपल पोल ऐसे आया, जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर जेड इक्वल टू 1 आ रहा है तो सिंपल पोल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट आएगा तो उसको सिंपल पोल कहेंगे। सपोज करिए ये होल स्क्वायर होता तो जेड इक्वल टू 1 कामा 1 2 पॉइंट आता, तो 2 पॉइंट आने की वजह से वो भी आइसोलेटेड होता, लेकिन 1 कामा 1 सिंपल ना कहला के क्या कहलाता, पोल कहलाता। वो भी कितने ऑर्डर का, कितने पावर है, 2 है, तो इसलिए उसका ऑर्डर क्या कहलाता, 2 कहलाता। ठीक है, तो मीन्स इस तरह n पावर होंगे तो m ऑर्डर, अगर m पावर होंगे तो z इक्वल टू a ऑफ ऑर्डर, z इक्वल टू a इज पोल ऑफ ऑर्डर m ऑर्डर का होगा। तो इस तरह क्वेश्चंस में आपको दो चीज समझ में आ गया, पोल क्या है, पोल में सिंपल पोल क्या है, और m ऑर्डर n ऑर्डर के कोई भी अगर पोल आपको फाइंड करना हो तो आपको कैसे निकालना है, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल ले जाना है, फिर जो भी ऑर्डर आएगा आप उसी हिसाब से उसको सिंपल कहेंगे, अदरवाइज आप पोल ऑफ ऑर्डर m n कुछ भी कहेंगे, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहां तक तो पोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसेंशियल क्या है, इसके बाद तीसरा नंबर हमारा आता है सिंगुलरिटी में नॉन आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेटेड होगा और नॉन आइसोलेटेड होगा। तो देखिए वो तो अंतर से हम आपको समझा देंगे, पहले इसेंशियल समझिए। लिमिट जेड टेंड्स टू ए पे एफ जेड क्या करे, डज नॉट एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट ही न करे। अब ऐसा कौन सा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल एक मेरी नजर में है, वो एग्जांपल है जैसे एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर 1 बाई जेड, और किस पॉइंट पे नहीं है, तो आप देख रहे होंगे अगर जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 बाई 0 इनफाइनाइट होगा, और ई की पावर इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या कॉम्प्लेक्स नंबर में ई की पावर इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं है, जबकि रियल एनालिसिस में ई की पावर इनफाइनाइट को भी इनफाइनाइट हम कंसीडर करते हैं या मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनफाइनाइट नहीं कहेंगे, यहाँ कुछ भी हो सकता है लिमिट की वैल्यू। तो ऐसे समझिए कि अगर हमें क्या मिला, जेड इक्वल टू 0, ए क्या मिला, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिली। लेकिन अगर आपसे पूछ ले आइसोलेटेड में भी कौन सी सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड इसेंशियल है, क्या है, तो आइसोलेट तो आप समझ गए होंगे, मतलब अपने आप में एक लौता सिंगुलरिटी, उसके अलावा कोई सिंगुलरिटी ना हो तो वो आइसोलेटेड होगा। जो रिमूव किया जा सकते है उसे रिमूवल, जो इस तरह लिमिट इनफाइनाइट देगा वो पोल। और इसेंशियल का मतलब आप समझिए कि इसेंशियल का मतलब जेड इक्वल टू 0 जैसे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, तो इसेंशियल आप ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए स्टार में बना रहा हूं कि लिमिट जेड टेंड्स टू ए पे एफ जेड क्या करे, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर इसी पॉइंट पर हम क्या कर दें, जेड टेंड्स टू 0 पे एफ जेड मतलब ई की पावर 1 बाई जेड है, तो ये क्या मिलेगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, मैंने बताया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, यहाँ पर ई की पावर 1 बाई 0 मतलब ई की पावर इनफाइनाइट, वो क्या होगा, क्या देगा वैल्यू, कुछ भी कह नहीं सकते, मतलब कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हम। तो ये किस टाइप की सिंगुलरिटी हुई, ये सिंगुलरिटी हो गई हमारी ई की पावर 1 बाई जेड इज इसेंशियल सिंगुलरिटी। अब इसेंशियल सिंगुलरिटी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ऐसी सिंगुलरिटी जिस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट क्या करे, डिफाइन न करे, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट करे, और यहाँ पर क्या करे, फाइनाइट हो एग्जिस्ट करे तो रिमूवल, फाइनाइट इनफाइनाइटली और एग्जिस्ट करे तो पोल, और डज नॉट एग्जिस्ट करे तो इसेंशियल। तो ये बहुत शार्ट ट्रिक है ये सब सिंगुलरिटी को समझने का। इससे बढ़िया आप किताबों पढ़िए, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि वहाँ पर सिंगुलरिटी बहुत तरीके से समझाते हैं, लेकिन इतना शार्टली अगर आपको मैं कम शब्दों में इतना अच्छा बता सकता हूँ कि आप इससे कभी भूलेंगे नहीं, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपके पास ये जबरदस्त बेसिक टॉपिक रहा, बेसिक नॉलेज रहा तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया हो इसेंशियल सिंगुलरिटी। बहुत भी एग्जांपल है एसेंशियल के, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं अपने थर्ड टाइप पर, जो कि हमारा क्या है,
नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या बोलते हैं? तीसरा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब नॉन आइसोलेटेड क्या है? सिंपल सी बात है कि जो सिंगुलरिटी आइसोलेट न हो वही क्या होगी? नॉन आइसोलेटेड। अब एग्जांपल में तो बहुत से एग्जांपल है, पहले मैं इसको कुछ ब्रीफली समझा दूं। जैसे z इक्वल टू ए नॉन आइसोलेटेड होगा कब होगा? जैसे कोई पॉइंट समझिए कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक, रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और z इक्वल टू ए हमारा कोई पॉइंट है, तो आइसोलेट कब होता था? जब उसमें छोटा सा छोटा एक नेबरहुड बनाए हम, और उस नेबरहुड में अगर z इक्वल टू ए को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाए? एनालिटिक हो जाए। बस इस पॉइंट पर क्या है? डज नॉट एनालिटिक या नॉट एनालिटिक, क्या हो? नॉट एनालिटिक। z इक्वल टू ए पे एनालिटिक ना हो लेकिन बाकी सभी रीजन पे क्या हो? एनालिटिक होगा, तो उसको बोलते थे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। लेकिन नॉन आइसोलेटेड क्या है? अगर z इक्वल टू ए के अलावा और भी सिंगुलरिटी हो, जैसे आप कह दीजिए कि उसके डिलीटेड नेबरहुड में अगर और भी सिंगुलरिटी आ जाए, और कह दें कि उसमें अगर और भी हम कोई भी नेबरहुड बनाए और उसमें और भी टाइप की सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करे, तो उसमें क्या कहेंगे? मतलब क्या है कि z इक्वल टू ए के अलावा भी अगर कोई और सिंगुलरिटी उसी डिलीटेड नेबरहुड में प्रेजेंट हो, तो उस हिसाब से उसको कहेंगे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसको चलिए और कुछ ब्रीफली एग्जांपल समझते हैं। ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं अभी और भी एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करा देता हूँ। अब जैसा कि हम आपको बताने वाले थे कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को और कैसे हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी समझने के लिए जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। पहला एग्जांपल ई की पावर नॉन आइसोलेटेड में जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपान साइन पाई बाई जेड। ये एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें नॉन आइसोलेटेड हमें सिंगुलरिटी शो करनी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर को देख लेता हूं किस पॉइंट पर जीरो नहीं होगा, तो वो जीरो मान लिए, दैट इज n पाई। अगर इक्वेट करेंगे पाई बाई जेड किसके इक्वल होगा? n पाई की, पाई से पाई कैंसिल, जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाई n। अब n क्या हो सकता है? n हमारा इंटीजर हो सकता है -0, जीरो छोड़ के बाकी सभी क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से समझें तो z इक्वल टू 1/n क्या है? ये z इक्वल टू 1/n में हमने कहा n कुछ भी हो सकता है, मीन्स +-1 भी हो सकता है, +-1/2 भी हो सकता है, +-1/3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें ये सभी क्या होंगे? अगर हमने n इक्वल टू 1 रखा तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो साइन पाई मिलेगा, और z इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। और z इक्वल टू इनफाइनाइट तो ये क्या मिलेगा? पाई बाई इनफाइनाइट इज 0, और साइन 0 क्या होगा? इनफाइनाइट, फंक्शन अनडिफाइंड होगा। मतलब ये सभी पॉइंट क्या है? ये सब पोल है और सभी क्या है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। मतलब अगर 1/n में n इक्वल टू 1 -1 ++2 -2 एंड सो ऑन रखते जाएं, ये सभी क्या मिलेंगे? पोल मिलेंगे, मींस आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिलेंगे। तो ये नॉन आइसोलेटेड कैसे होंगे? अब इतने सारे पोल मिल रहे हैं, अगर मैं इनका लिमिट लूँ, लिमिट पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो सभी के क्या हो? लेफ्ट और राइट दोनों स्थितियों में प्रेजेंट हो। तो अगर मैं इसको लिखूं सेट के फॉर्म में तो 1/n होगा, n बिलोंग्स इन z-0। तो यही वो पोल होगा जो ये मुझे मिल रहा है, जो कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अब ये हमारा नॉन आइसोलेटेड कैसे होगा? नॉन आइसोलेटेड के लिए तो अभी मैंने बताया ना कि उस पॉइंट z इक्वल टू a के अलावा भी वहां पर बहुत से पॉइंट होने चाहिए। अब z इक्वल टू a के अलावा भी बहुत से पॉइंट मिलेंगे उसके नेबरहुड में। एक नेबरहुड में यहाँ कोई पॉइंट मिल सकता है, उसके दूसरे नेबरहुड में यहाँ पॉइंट मिल सकता है। इस तरह इनफाइनाइटली पॉइंट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे जो z इक्वल टू a के नेबरहुड में होंगे, और वो यही पॉइंट्स हैं, देख रहे हैं।
तो मुझे वो पॉइंट चाहिए जो जिस पॉइंट पर क्या हो, उसके नेबरहुड में हो। और वो नेबरहुड में कैसे पॉइंट मिलेगा, तो आप क्या लिख लीजिए, इसका लिमिट पॉइंट ले लीजिए। अगर हम लिमिट पॉइंट लें, लिमिट पॉइंट ऑफ 1/n, तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे 1/n, क्या मिलेगा हमें, दैट इज 1/∞ 0। तो मतलब z इक्वल टू 0 एक लौता ऐसा पॉइंट होगा जो इन सभी पोल्स पर, इन सभी पॉइंट्स के क्या होगा, लेफ्ट और राइट में प्रेजेंट होगा, मतलब सभी को डिफाइन करेगा। और ये जो पॉइंट होगा हम कह सकते हैं z इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे z इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। तो ये इकलौता पॉइंट है जिस पर फंक्शन क्या है, नॉन आइसोलेटेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी पॉइंट के अराउंड सभी हमें नेबरहुड में क्या मिलने वाले हैं, और अदर टाइप ऑफ सिंगुलरिटी मिलने वाली है। जैसे z इक्वल टू 0 के अलावा भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स नेबरहुड में होंगे, इनफाइनाइटली मेनी होंगे, जो कि आपको दिख रहे होंगे, वो सभी क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो उसके कितने सिंगुलर पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली होंगे। मीन्स एक हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नॉन आइसोलेटेड में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स अगर हैं सिंगुलरिटी के, तो वो हमेशा नॉन आइसोलेटेड होगा। लेकिन क्या इसका कंट्राडिक्ट भी है, मतलब अगर हमेशा इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट नॉन आइसोलेटेड है तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होंगे सिंगुलरिटी के, क्या इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होंगे तो वो सिंगुलरिटी हमेशा नॉन आइसोलेटेड होगी, नहीं। जैसे एक एग्जांपल मेरे पास और है, क्या कहना चाह रहा आप समझिए। जैसे fz इज इक्वल टू 1/sin z। अभी आप देखे थे कि z इक्वल टू हमें क्या मिला था, n पाई, और दिस इज पाई z हम ले रहे हैं, सॉरी पाई z, तो हमें क्या मिलेगा, पाई z इक्वल टू n पाई, पाई पाई कैंसिल, z इक्वल टू n। अब अगर इसका लिमिट पॉइंट लें, मतलब n का लिमिट पॉइंट ले, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, तो हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब इसके सभी पॉइंट्स क्या होंगे, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होंगे। और यहाँ पर पॉइंट्स कितने होंगे सिंगुलरिटी के, इनफाइनाइटली मेनी होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट अगर कोई फंक्शन रख रहा हो सिंगुलरिटी तो हमेशा नॉन आइसोलेटेड होगा। हाँ, ये हो सकता है मैक्सिमम केसेस में कि अगर कोई फंक्शन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रख रहा है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है वो नॉन आइसोलेटेड होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अगर वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो हमेशा वो इनफाइनाइटली मेनी सिंगुलरिटी को कंटेन करेगा। लेकिन जो मैंने लिमिट पॉइंट लिया z इक्वल टू 0, इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि z इज इक्वल टू 0 जो होगा वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल होगा। जब लिमिट पॉइंट ऑफ पोल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, z इक्वल टू 0 मिलेगा। और लिमिट पॉइंट ऑफ पोल ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसेंशियल। अब आप कहेंगे सर इसेंशियल सिंगुलरिटी नॉन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में भी इसेंशियल बताए थे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा कि जो मैंने आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को फर्स्ट टाइप दिया और सेकंड टाइप में मैंने इसेंशियल दिया, ज़्यादातर इसेंशियल आइसोलेटेड में ही आते हैं। मीन्स दो ही टाइप की सिंगुलरिटी होती है, अगर हम सही बताएं आपको मायने में, एक होती है आइसोलेटेड और दूसरा होता है नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में आपके तीन पार्ट्स हो जाते हैं, एक हो जाता है रिमूवल, दूसरा पोल और तीसरा इसेंशियल। और नॉन आइसोलेटेड में क्या हो जाता है, नॉन आइसोलेटेड में आप समझिए कि आपका हमेशा क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल हमेशा क्या होता है, नॉन आइसोलेटेड होता है। तो यहाँ पर बहुत से सिंगुलरिटी लिख सकते हैं, नॉन आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। लेकिन इसेंशियल का मतलब ये मत समझिएगा कि ये आइसोलेटेड वाली सिंगुलरिटी जहाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एसेंशियल किसका मतलब है, नॉन आइसोलेटेड के केस में। तो यहाँ से हमारा जो बेसिक्स था मैंने आपको सारा क्लियर करा दिया है, किस चीज के संदर्भ में, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और उसके डिफरेंट टाइप्स। अब चलिए कुछ ब्रीफली क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। हम यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन कोशिश करते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ आपके सामने, फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन है ये।
फाइंड जीरोज एंड पोल्स ऑफ दिस फंक्शन एफ जेड विच इज जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप पिकअप कैसे करेंगे? तो पहले देखिए, इसमें पोल पूछ रहा है, पोल निकालना आपको बताया, डिनोमिनेटर को पकड़ के जीरो के बराबर करेंगे। लेकिन जीरोज क्या है? तो देखिए, पोल और जीरोज एक दूसरे के समझिए अपोजिट है। पोल में हम डिनोमिनेटर, जैसे कोई फंक्शन है एफ जेड जेड अपॉन जेड प्लस वन, तो पोल में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को पकड़ के जीरो करते हैं, तो जेड इक्वल टू माइनस वन मिलता है हमें पोल। तो जीरोज में क्या होता है, हम न्यूमरेटर को पकड़ के क्या करते हैं, जीरो करते हैं, मतलब जो न्यूमरेटर पोर्शन होगा उसको जीरो के बराबर करेंगे, तो जेड इक्वल टू जीरो जो होगा वो क्या होगा, जीरोज ऑफ द फंक्शन होगा। तो यहाँ से आप दो चीज सीख पाए हैं कि जीरोज क्या होता है, पोल्स क्या होता है। जीरोज में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर ऑफ द फंक्शन जो होगा उसको आप पकड़ के जीरो कर देंगे। अगर वो फंक्शन किस टाइप का है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का है, कोई बड़ा फंक्शन है एफ एक्स या एफ जेड, सपोज करिए जिसे एफ जेड, तो आप इस चीज को पकड़ के जीरो करेंगे तो आपको जीरोज मिलेगा, और डिनोमिनेटर को पकड़ के करेंगे तो पोल्स मिलेगा। यहां तक आपका क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहां तक क्वेश्चन कैसे लगाएंगे देखिए। पहला तो जीरोज के लिए, फॉर जीरोज क्या करेंगे, फंक्शन का न्यूमरेटर क्या होगा, जेड प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, ठीक। अब इसको अगर हम करेंगे, जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस वन, दो रूट्स मिलेंगे क्योंकि पावर स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, ये क्या कहलाएंगे, जेड इक्वल टू माइनस वन इज द जीरोज ऑफ आर्डर क्या होंगे, टू। कितने आर्डर के, टू आर्डर के। मैंने बताया था पोल में जिस तरह आर्डर निकालते हैं उसी तरह जितने पावर होंगे वही, जितने रिपीटेड रूट होंगे वही आपके क्या होंगे, आर्डर कहलाएंगे। अब देखिए हमें निकालना है पोल्स, तो फॉर पोल्स आप ऐसे समझिए कि जेड स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस आई जेड माइनस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब अगर इंडिविजुअली पकड़ के जीरो करें तो जेड इक्वल टू माइनस आई दो बार आएगा क्योंकि पावर दो है, और जेड इक्वल टू प्लस आई दो बार आएगा। तो ये हमारे क्या होंगे, आर दी पोल्स, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, पोल्स कहलाएंगे। जेड इक्वल टू माइनस आई ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर टू एंड जेड इक्वल टू प्लस आई ऑफ ऑर्डर टू। तो यहाँ से हमारे इस तरह का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर मैंने सेकंड टाइप का क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 2, डिस्कस द नेचर ऑफ सिमिलरिटी। और इस क्वेश्चन में भी तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेंजेंट की सिमिलरिटी बतानी है, नेचर कैसा है, जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड साइन जेड अपॉन जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको देखते हैं सबसे पहले। तो ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ जेड इज इक्वल टू टेन जेड, इसका हमें सिमिलरिटी बताना है। तो सबसे पहले इसे साइन जेड अपॉन क्या कर दे, कॉस जेड। तो आप जानते हैं कि सिमिलरिटी चेक करने का तरीका है, डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, वही पॉइंट हमारा क्या देता है, पोल देता है। तो कॉस जेड हमें क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉस जीरो कब होता है, कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, मीन्स जेड इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ n क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। अब आप देखिए n इक्वल टू जीरो रखेंगे तो पाई बाई 2 मिलेगा, तो एक हमें पोल मिलेगा। जेड इक्वल टू, चूंकि पोल क्यों मिल रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो की है। अब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 मिलेगा। मीन्स हमें बहुत से पोल मिलेंगे, जैसे पाई बाई 2 हुआ, माइनस पाई बाई 2 हुआ, 2 रखे 3 पाई बाई 2 हुआ तो माइनस 3 पाई बाई 2 हुआ। मतलब इस तरह हमें बहुत से पोल मिलेंगे, ठीक है। जीरो भी मिलेगा, एक ऐसा भी कंडीशन आएगा जीरो भी पॉइंट मिलेगा। तो जीरो नहीं, मतलब ऐसे बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे हमें जो मिलना चाहिए। तो आप देखिए ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे क्या है, अपने आप में एक सिंपल पोल है। कैसा है, सिंपल पोल। कैसे एक सिंपल पोल है, पाई बाई 2 अपने आप में एक सिंपल पोल है, माइनस पाई बाई 2 अपने आप में सिंपल पोल है, कोई रिपीटेड पोल तो है नहीं, कोई रिपीटेड सिमिलरिटी तो है नहीं, मतलब ये सभी पॉइंट्स होंगे। तो हम कह सकते हैं जेड इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 क्या होगा, ऑल दीज आर गिव्स द सिंपल पोल एट n बिलोंग्स टू या फॉर n बिलोंग्स टू z क्या है, इंटीजर। दूसरा क्वेश्चन चलिए करते हैं, 1 अपॉन जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर। अगर इसके डिनोमिनेटर को पकड़ के हम जीरो करें
हमें क्या मिलेगा, z इक्वल टू 0 मिलेगा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलने वाला है, +1 -1, मतलब ओवरऑल सारे पॉइंट क्या होंगे, 0 -1 और +1। अब देखिए आप बताइए खुद कि सभी पॉइंट्स कैसे हैं, सब अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो अपने आप में ये सभी क्या है, सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। लेकिन आइसोलेट हम ना बोल के इनको क्या बोलेंगे, सीधे बोलेंगे जो हमारे मुख्य टाइप है, ये क्या है, पोल है। कैसे पोल है, सिंपल पोल है। कैसे है, सिंपल है। क्यों, क्योंकि सभी पोल के आर्डर क्या है, सिंगल है, 1 है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखिए, जब इस डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो z इक्वल टू पाई मिलेगा, और वो भी कैसा मिलेगा, ऑफ ऑर्डर 2 का मिलेगा। तो z इक्वल टू पाई क्या होगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए मैंने थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिया है। क्या लिया है, व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलरिटी। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलरिटी, किस तरह की, किस प्रकार की सिंगुलरिटी, किस टाइप की सिंगुलरिटी है। पहला क्वेश्चन है 1/sin z माइनस cos z एट z इक्वल टू π/4। यहाँ आपको पॉइंट भी दे देगा और कहेगा कौन सी टाइप की सिंगुलरिटी है इस फंक्शन के लिए। और दूसरा जैसे sin z माइनस cos z इक्वल टू 0 है, तो एट z इक्वल टू π/4 पर वो किस टाइप काइंड की सिंगुलरिटी होगी। दोनों क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। इसमें और भी क्वेश्चंस है, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तब और भी सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अभी आपने पढ़ा डिनोमिनेटर को पकड़ के 0 करेंगे तभी सिंगुलरिटी पता चलेगा। तो sin z माइनस cos z इज इक्वल टू 0। cos z को राइट साइड ले जाए और फिर डिनोमिनेटर में लाएंगे तो tan z इक्वल टू 1 मिलेगा। और 1 कब होता है, 1 होता है n पाई, अगर उसका हम जनरल वैल्यू निकालें n पाई प्लस थीटा, ये कब क्या होगा, tan π/4 पर होगा। तो z इक्वल टू n पाई प्लस π/4 मीन्स n कितने हो सकते हैं, n z हो सकते हैं, मतलब n इक्वल टू +-1 +-2 +-0 एंड सो ऑन, +-0 करा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, मीन्स इंटीजर सारी रखते जाए, हमें z इक्वल टू क्या मिलेगा, ये सभी पॉइंट्स, ये सभी फॉर एवरी n z गिव्स, z क्या देगा हमें, z गिव्स सिंपल पोल, हमें क्या देगा, सिंपल पोल देगा। क्यों देगा, जैसे अगर n इक्वल टू 0 रख दें तो π/4 हमारा क्या होगा, सिंपल पोल होगा। और यही पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर क्या नेचर होगा, तो हम कह सकते हैं एट z इज इक्वल टू एट n इक्वल टू 0 z इज π/4 इज सिंपल पोल। तो हमने बता दिया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सिंपल पोल के बारे में पूछ रहा था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही cos z को राइट साइड ले जाएं, फिर डिवाइड करेंगे तो tan z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को करना है तो cos z को जब राइट साइड लाए tan z इक्वल टू 1 मिला, तो ये क्या है, ये हमारा जीरोज होगा। क्या होगा, जीरोज होगा, क्योंकि जीरोज फंक्शन ऊपर दिया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो फंक्शन को हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, sin z इक्वल टू सबसे पहले cos z कर दें, और cos z sin z अपॉन cos z इज इक्वल टू 1, तो tan z इज इक्वल टू 1, और ये किस पर होता है, z इक्वल टू n पाई प्लस π/4। अब n इक्वल टू आप कितने वैल्यू रख सकते हैं, बहुत सी वैल्यू रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ सीखने के लिए नया होता है। क्या होगा देखिए, जब z इक्वल टू n पाई प्लस π/4 और n क्या है, इंटीजर है, और आप निकाल कहाँ से रहे हैं, जीरोज से निकाल रहे हैं। ये आपने कहाँ से निकाला है, ये आपने जीरोज लिया है, मतलब फंक्शन के न्यूमरेटर को 0 के इक्वल किया है, tan z को 1 के बराबर किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब n z से आ जाए और z की वैल्यू ये आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, लिमिट पॉइंट लेंगे, लिमिट पॉइंट लेंगे। और लिमिट पॉइंट क्या लेंगे आप, क्योंकि सभी क्या है, कई जीरोज, ऐसे हम n इक्वल टू 1 2 3 -1 -2 -3 और z इक्वल टू n इक्वल टू 0 रखेंगे तो z इक्वल टू π/4 एक सिंपल जीरो आएगा। तो सिंपल जीरो तो आंसर आएगा, लेकिन अगर पूरे फंक्शन का नेचर बताना हो तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज अगर हम ले लें, मतलब n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दे तो z भी क्या आएगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर z भी हमारा इनफाइनाइट आएगा। और ये लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज क्या देता है हमें, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज हमें देता है isolated essential similarity, isolated essential similarity। क्लियर है। दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम एंड कर देंगे अपने टॉपिक को।
देखिए एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर जेड अपन 1 प्लस ई की पावर जेड एट जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट और एफ जेड इक्वल टू जेड कोसेक जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। दो क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर पकड़ के जीरो करिए, 1 प्लस ई की पावर जेड इज इक्वल टू 0, ई की पावर जेड इक्वल टू -1 ई की पावर जेड में कब आता है? जब पाई आई लेंगे। ठीक है, अगर जनरल वैल्यू लेना चाहते हैं, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू है, जनरल वैल्यू लेंगे तो 2n पाई प्लस पाई आई, मतलब 2n पाई मतलब एक साइकिल 2 साइकिल, मतलब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 360 प्लस थीटा। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट जेड ई की पावर जेड। तो यहाँ से हमें z इक्वल टू क्या मिल रहा है? z इक्वल टू मिलेगा 2n प्लस 1 पाई कॉमन 2n प्लस 1 आई हम बाहर कर रहे हैं, दिस इज आई तो हमारा बाहर होगा, पाई होगा 2n प्लस पाई। तो z इक्वल टू पाई आई। अगर आप देखें ये हमारा क्या है, हमें कहाँ से मिल रहा है? डिनोमिनेटर जीरो लेके चल रहे हैं और n क्या है? n हमारा सारा इंटीजर है, n 0 रखेंगे तो पाई आई, n 1 रखेंगे तो 3 पाई आई, मतलब सारे हमें क्या मिलेंगे? कई पोल मिलेंगे। और सभी पोल कैसे होंगे? ऑल पोल आर सिंपल, ऑल पोल्स आर सिंपल पोल। ठीक है, बहुत से पोल मिल रहे हैं, तो हम कैसे कम शब्दों में बताएंगे? कम शब्दों में आप ऐसे समझिए, लिमिट पॉइंट ले लीजिए। अगर लिमिट पॉइंट ऑफ पोल लेते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल मतलब n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो z भी क्या मिलेगा? इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट। तो z इक्वल टू इनफाइनाइट हमें लिमिट पॉइंट ऑफ पोल क्या मिलता है? नॉन आइसोलेटेड क्या? इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी एट n टेंस टू इनफाइनाइट मींस z टेंस टू इनफाइनाइट पर मिलेगा, जो कि हमें यही निकालना था। तो यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को करें। इस क्वेश्चन को करना है तो एफ जेड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन साइन जेड। अब अगर इस डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करें तो ये मिलेगा साइन n पाई मींस जेड इक्वल टू n पाई। यहाँ n क्या है? इंटीजर। अब n इंटीजर रखेंगे तो आपको बहुत से पोल मिलेंगे, मींस फॉर मैनी वैल्यू ऑफ n वी गेट सिंपल पोल, मैनी पोल्स विच आर सिंपल। बहुत से पोल मिलेंगे जो कि सिंपल पोल होंगे। तो मतलब n टेंस टू इनफाइनाइट कर देंगे, अगर इसका भी लिमिट पॉइंट लेंगे तो z टेंस टू क्या मिलेगा? z इक्वल टू इनफाइनाइट। और z इक्वल टू इनफाइनाइट पे ही हमें बताना था, तो z इक्वल टू इनफाइनाइट कब मिलेगा? जब n टेंस टू इनफाइनाइट होगी। लिमिट पॉइंट ऑफ पोल लेंगे और लिमिट पॉइंट ऑफ पोल आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी काइंड होगा ऑफ दी सिंगुलरिटी का। तो यहाँ से हमने बहुत से क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं, लगभग 3 वैरायटी के, और उनके अंदर भी बहुत से क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और मैं इसके साथ बता दूं कि मैं अब जल्द ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और भी जो एमएससी के पेपर्स होंगे मैं जल्दी शुरू करूंगा। सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर्स पर होगा। मैं उन सभी पेपर्स पर लगभग एक चैप्टर के मैं सारे कंटेंट डालने वाला हूँ, इसलिए मेरे चैनल पर अपडेट रहिएगा। जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, जो पहले से देख रहे हैं वो मेरे चैनल पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।